झारखंड में पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई। अति संवेदनशील बूथों पर पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू। सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान। खूंटी, लोहरदग्गा, पलामू और सिंहभूम सीट पर मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त। झारखंड में खूंटी, लोहरदग्गा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई हैं। पलामू जिले में मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पोलिंग पार्टी को आज हम लोग यहाँ से भेजे डिस्पैच कर रहे हैं। सारे पोलिंग पार्टी अपने अपने ISR में या अपने बूथ पे आज पहुंच जाएंगे। सभी जगह पे जो टीम को टैग किया गया, मोस्टली टीम यहाँ पे आ गई है। सब लोग अपना जो मिलान करना है, मटेरियल्स का मिलान कर रही है। मिलान करने के बाद हम लोग EVM देंगे और जो उनके लिए डिजिग्नेटेड बस है या फिर गाड़ियां हैं, उसको छोटी गाड़ियां हैं, उसको उससे बैठेंगे और रवाना होगी। सारी गाड़ियां मेरी GPS टैग है। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो GPS टैग नहीं है, तो हम सबका लाइव मूवमेंट ट्रैक करते रहेंगे। रांची जिले के मांडर और तमाड़ में भी सोमवार को मतदान होना है। मुराहाबादी मैदान से कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस मौके पर DC, SSP, ग्रामीण SP समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मतदान कर्मियों के वाहनों में ट्रैकिंग के लिए GPS सिस्टम भी लगाए गए हैं। हमेशा खूंटी लोकसभा तथा लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और इन दोनों विधानसभाओं में कल यानी 13 मई को चौथे चरण के अंतर्गत मतदान होना है। तो इन दोनों क्षेत्रों के लिए यहाँ से पोलिंग पार्टी और पुलिस पार्टी रवाना हो रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश और उनके जो मानक है उसको ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के आधार पर रांची जिला जो है वो हम लोग ने पूरा पर्याप्त पुलिस बल का जो है प्रतिनिधि इसे इलेक्शन में हम लोग ने किया है। हमारा मकसद है कि निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में इलेक्शन कराना हमारा जिम्मेवारी है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर भी सोमवार को मतदान है। मतदान को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मतदान कर्मी अपने अपने बूथ पर पहुंच उसका वीडियो और फोटो क्लिप जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेंगे। गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के 8 अति संवेदनशील बूथों के लिए हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया। SP दीपक कुमार पांडे ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की। गढ़वा जिले में 1170 बूथों में 1088 बूथ क्रिटिकल है। बूढ़ा पहाड़ के लोग पहली बार मतदान करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खूंटी लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान होना है। खूंटी शहर के बिरसा कॉलेज से सभी मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अदा करवाने के लिए काफी पहले से SBEP प्रोग्राम चल रहा था और उसमें स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर जगह पे ये लोगों को अवेयरनेस दिया गया था। हम लोगों का मेन काम है कि जो मतदान होने वाला है वो मतदान पूरी तरह सफल हो, किसी तरह कोई बोगस वोटिंग ना हो और हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जितने मतदाता आते हैं। सिमडेगा में सोमवार को मतदान होना है। मतदान को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। जिले में 571 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 2 निर्वाचन क्षेत्र जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कुल 571 बूथ है। उसके लिए 2500 से ज्यादा मतदान कर्मी है। गुमला जिले में भी सोमवार को मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हुई। नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील बूथों के लिए मतदान कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर से भेजा गया। लोहरदगा में भी सोमवार को मतदान होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया। क्या आज डिस्पैच है, जैसे कि आपको मालूम है कि कल हमारे जो दुर्गम क्षेत्र के बूथ हैं उनको कल ही डिस्पैच किया जा चुका था। आज बाकी के सारे बूथ जो हैं आज डिस्पैच हो रहे हैं और ये मतदान कर्मी जो हैं अपने अपने बूथों पे जाके आज रुकेंगे और कल सुबह से मतदान की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाइक क्यूआरटीज़ बनाई हैं जिनको आप देखेंगे कि शहर में आज कई जगहों पे घूमते हुए उनका भी मुख्य काम डिस्पैच में हेल्प करने का ही है। तो हम लोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हम लोग का डिस्पैच कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। पहले चरण में 639 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में, 6,956 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र पर पानी, बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड में पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब से कुछ ही घंटे में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, देखिए अब से कुछ ही घंटे में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं। बूथों पर क्या तैयारी है, क्या पोलिंग पार्टियां पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, मैं चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में इस बार चक्रधरपुर में हूं। मैं सबसे पहले बताऊं तो ये महिलाओं के लिए बनाया गया है पिंक, ये देखिए रेड कारपेट बिछा हुआ है, आपको दिखाई देगा मेरे कैमरे में। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप देखें तो ये आपको साफ तौर से दिखाई देगा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 वोटिंग इज सो इजी फॉलोड बाय 5 स्टेप्स ऑफ पोलिंग प्रोसेसिंग। वोटर स्टैंड इन क्यू, पोलिंग ऑफिसर्स चेक योर नेम एंड वोटर्स। उसके बाद ये तमाम चीजें लिखे हैं जो आपको दिक्कतें नहीं होगी। और मैं आपको एक बार बता दूं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ है। मैं दिखा देता हूं कि यहां पर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। ईवीएम मशीन आ चुका है, सारे लोग यहां पे आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। ये स्कूल है चक्रधरपुर स्कूल, चक्रधरपुर का ये स्कूल है। देखिए, अगर आपको दिखाई देगा तो आपको साफ तौर से सब कुछ नजर आएगा। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपना काम कर रहे हैं। ये आपको देखिए ईवीएम मशीन है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो पूरी तैयारी है, यहाँ पे सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है और तमाम जो देखे अभी भी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सभी जो आंकड़े हैं वो मिलाए जाते हैं, उसके बाद जो लिस्ट लगाए जाते हैं, तब जाकर के वोटिंग होता है। वोटिंग करवाना बड़ा मुश्किल का काम है और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। ये देखें, अभी भी रात को तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। लोग अपने जो चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस है उस आधार पर ये काम कर रहे हैं। रही बात कि जो यहाँ पर नियम्स रूल्स हैं, रूल्स भी लिखे गए हैं भारत में। अगर आप देखें, ये जो सामने रखा जाता है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने आपको दिखाई। ये महिलाओं के लिए पिंक ये बूथ बनाया गया है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप देखिए सभी चारों ओर से मैंने आपको दिखाया। ये सुरक्षा के तमाम व्यवस्था हैं, सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आपने देखा कि आपको काम कर रहे हैं। ये लोकसभा 10 है सिंहभूम का और उसके बाद मतदान केंद्र 202 है बारबारी उच्च विद्यालय चक्रधरपुर। यहाँ जो कुल मतदाता हैं 642 मतदाता हैं। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं, वो विजय बहादुर यादव हैं। उसके बाद बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं पुतुल प्रमाणिक हैं। मतदान के बिल्कुल देखिए, इंस्ट्रक्शंस पोलिंग बूथ के बाहर पूरी तरह से बता दिए गए हैं। मतदाताओं के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया बिल्कुल, और मतदाताओं की अब से कुछ ही देर में रेड कारपेट एंट्री होने वाली है। मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे और मतदान अपना देंगे। और इसको लेकर देखिए, चक्रधरपुर को लेकर कई बातें होती रहती है। चक्रधरपुर में कई अति संवेदनशील बूथ हैं अमर, उन बूथों के लिए अतिरिक्त क्या तैयारी की गई है ये भी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप चक्रधरपुर की बात करते हैं या मनोहरपुर की बात करते हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से पूरा वॉच कर रहा हूँ
कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो किया गया। सभी जगह जो अति संवेदन एरिया है उसमें जो सीआरपीएफ का जो बटालियन है उसको लगाया गया है कि ताकि किसी भी सूरत पे जो है वहाँ पर गड़बड़ी ना फैल सके। उसके बाद मैंने जो देखा कल, अगर बात आप करें जहांगीरपुर जगन्नाथपुर जो मैं गया था कल, वहाँ अगर आप देखें तो वो पूरा सुदूर का इलाका है, पूरा जंगल इलाका है, लेकिन हर पेड़ के नीचे 2 सीआरपीएफ का अधिकारी वहाँ पे मौजूद था। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिलता है या कोई भी हरकत दिखाई देता है जो उसके खतरे की घंटी है तो तुरंत अलर्ट होता था और अपने आगे वाले जो प्लाटून है उसको इन्फॉर्म करता था। उसके बाद वो अपनी तैयारी करते हैं। तो चुनाव आयोग को जो निर्देश है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। मैं कह रहा हूं कि पुख्ता इंतजाम है इसलिए कि मैंने उस जगह को देखा है जो अति संवेदन एरिया है, उसको भी मैंने देखा है। चक्रधरपुर की बात आपने कहा, मैं उसको भी पूरी तरह से देखा हूं। अगर जगन्नाथपुर की बात करें जहां पर गीता कोरा वोट करेगी, उस इलाके को भी मैंने पूरी तरह से देखा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं जहां ये कहा जा रहा है कि जहां के वो विधायक हैं, खास करके जोवा मांझी, उस इलाके को भी मैंने देखा, क्योंकि वो जंगली इलाका है जहां पर गांव जो है पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अति संवेदनशील है। वहां भी फोर्स जो है तैनात किया गया है ताकि मोटरसाइकिल से और जो एक फ्लैग मार्च होता है वो भी फोर्स आज शाम में वहां पे किया गया है। तो ये एक चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी है कि किसी भी कीमत में जो है फेयर चुनाव करवाए जाए और किसी भी तरह से जो गड़बड़ियां की जाएगी उसके ऊपर सीधा आक्रमण होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अमर, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर पदाधिकारियों से जब बात हुई कि अतिरिक्त क्या क्या सुविधा मुहैया मतदान केंद्रों पर कराई जा रही है, खास करके बुजुर्गों के लिए, खास करके दिव्यांगों के लिए, और कहा जाए कि इस भीषण गर्मी में और क्या शेड की व्यवस्था है, क्या शौचालय को लेकर काम किया गया है, क्या पेयजल की व्यवस्था है, यह भी जानकारी, तमाम जानकारी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने सही सवाल था आपका, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस समय में जो है बाथरूम की अति आवश्यक है। पेयजल की जहां तक बात है, मैं आपको दिखा दूं, ये चापाकल है, आप देखें यहाँ पर चापाकल है और वो देखिए आपको बाथरूम दिखाई देगा जहां पर वो प्लास्टिक से घेर करके बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा बाथरूम भी है, उसको चार पार्ट में बनाया गया है। 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो स्कूल का बाथरूम है वो उसको ओपन कर दिया गया है कि ताकि आप उसमें आए और उसका इस्तेमाल कर सकें। मैंने पहले ही दिखाया कि देखिए ये रेड कारपेट बिछाया गया, खास करके महिलाओं के लिए है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर तो महिलाएं आएगी क्योंकि ये महिलाओं के लिए है, पिंक बनाया गया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेचर का भी व्यवस्था किया गया है कि ताकि लोग अपने गाड़ी से आए या फिर पैदल आए तो स्ट्रेचर की व्यवस्था किया। देखिए उसमें आपको दिखाई देगा तो स्ट्रेचर आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ये देखिए बंद है अभी ताला, क्योंकि उसको पैक कर दिया गया, स्ट्रेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था है यहाँ पर कि सरकार की ओर से, और खास करके अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है अपनी व्यवस्था की है कि ताकि बूथ तक जो आम पब्लिक है, जनता है, उसको आने में असुविधा ना हो, उसकी सुविधाओं के लिए सारे ख्याल रखे गए हैं। इस वजह से आपने देखा गर्मी के दिन बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मतदान केंद्र की तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। झारखंड में पहले चरण के मतदान में अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और मतदान केंद्र पर जाएं, मतदान करें। आपका एक एक वोट इस लोकतंत्र के लिए बेहद कीमती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।